मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलायो तनोहरि मंगल भवन मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। मेरे प्यारे श्रोतागण, आज मैं आपको सुग्रीव और बाली के जन्म की कथा को बताने के साथ साथ इनकी भक्ति में कौन श्रेष्ठकर है, यह बात आज स्पष्ट करना चाहता हूं। आप सभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। उनकी कृपा आप सब पर बनी रहे। तमाम वीडियो देने के पर भी मुझे यह सोच उत्पन्न हुई कि आखिर सुग्रीव और बाली दोनों भाई हैं तो कैसे, इनकी उत्पत्ति किस परिस्थिति में और कैसे हुई, इनकी मां कौन थी, इनके पिता कौन थे। तो वर्णन आता है कि उग्र तपस नाम के एक ऋषि थे जो बड़े ही गुस्से वाले थे, लेकिन महान तपस्वी थे। उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था, जितेंद्रिय थे और इतनी तपस्या में लीन थे कि वह खाना पीना सब कुछ छोड़ दिए थे। उनकी शरीर की मांसपेशियां लगभग समाप्त थी, केवल जीवन ही था। आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का संस्पर्श ही था। वे यही चाहते थे कि जैसे हर जल की यह तमन्ना होती है कि हम समुद्र में मिलकर अपना अस्तित्व समुद्र के जल में खो दें कि पुनः हमें अलग न होना पड़े, हमारे अंदर स्व का विकास न हो, हम समुद्र ही बने रहें। उसी प्रकार उग्र तपस्वी चाहते थे कि जो ये मेरी जीवात्मा है वह परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाए और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं, परमात्मा में लीन हो जाएं, पुनः हमें इससे परमात्मा को आत्मा से अलग न होना पड़े। किसी कारण उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर हो गया था, वह बेचारे चल फिर नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी थी नारायणी। जब उन्हें कहीं भी जाना होता था तो वह उन्हें टोकरी में सिर पर रख कर लेकर जाती थी। यह एक धर्म पत्नी का पूर्ण कर्म व्यतीत करती थी, कर्म करती थी। यही आध्यात्मिक, धार्मिक और संस्कारिक पत्नी का कर्तव्य है, जिसे नारायणी निभाती थी। एक बार की बात है कि नारायणी अपने पति को बांस की टोकरी में सिर पर रखकर ले जा रही थी। रास्ते में कुष्मांड नाम के महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। बिना कारण अज्ञानतावश उनका पैर उग्र तपस्वी का उनके सिर में लग गया। कुष्मांड जी को बहुत गुस्सा आया
और उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना सच्चाई का ज्ञान का पता लगाए, उन्होंने श्राप दे दिया कि हे ऋषि पत्नी, तुम जिस पति को ले जा रही हो और जिसने उदंडता की है, मेरे सिर पर अपना पैर लगाया है, वह कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। नारायणी को बड़ा अफसोस हुआ, प्रायश्चित हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि कुष्मांड जी को बिना सोचे समझे इस प्रकार का श्राप नहीं देना चाहिए। अज्ञानता बस लग गया पर इसमें ना मेरे पति का कोई कारण है और न मेरा। हम तो ऋषियों का सम्मान करते हैं, सज्जनों का सम्मान करते हैं। गलती हो गई, गलती की क्षमा प्रार्थना होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी भूल के लिए वह भी बिना जाने अनजाने में हो गई, उसके लिए इतना बड़ा श्राप। सूर्य देव निकलेंगे ही नहीं, देखती हूं कैसे सूर्य देव निकलते हैं। इस प्रकार वह बैठ गए। अब सूर्य देव का रथ रुक गया। उनके पतिव्रता धर्म के कारण सूर्य का रथ रुक गया। सूर्य के सारथी ने अपने महाराज से कहा, महाराज आज तक मुझे फुर्सत नहीं मिला, हर समय आप 24 घंटा चलते रहते हैं, मुझे आराम करने का, आज रथ रुका हुआ तो मुझे आराम करने का मौका दीजिए। सूर्यदेव ने कहा ठीक है, जाओ आराम करो। उनका सारथी सोचा कि सब कुछ घुमा हुआ हूं, चलूं स्वर्ग में इंद्र की दरबार का दर्शन करूं। जब वह इंद्र के दरबार में जाने को सोचा, वहां पहुंचा, देखा तमाम अप्सराएं हैं, वहां मैं किस रूप में जाऊं? तो वह सारथी ने अपने दिव्य गुण द्वारा अत्यंत ही सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया और इंद्र की सभा में पहुंच गया। जब इंद्र की सभा में पहुंचा तो इंद्र उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। इंद्र उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और मोहित होने के बाद वह उसके उस पर लट्टू हो गए और उसके साथ नृत्य संगीत काम वासना के लिए उत्सुक हुए। उसने कहा कि मैं आप जो सोच रहे वह मैं नहीं हूं, लेकिन वह उसके पीछे पीछे चलने लगे और वह अप्सरा रूप में सारथी भागने लगा। अंत में इंद्र ने पकड़ा और दोनों के मेल से बाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार बाली इंद्र का पुत्र हो गया। किसी तरह से वहां से जान बचाकर सारथी भगा और सूर्य देव के पास गया, क्योंकि उनका सारथी था। सूर्य देव ने कहा भाई कहाँ घूम कर आए हो, क्या हुआ, बड़े थके हारे लग रहे हो। उसने कहा महाराज पूछिए मत, मेरे साथ तो बहुत बड़ी घटना घटी। क्या नहीं बताओ मुझे? कहना मैं नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताओ? भाई मालिक जिद कर ले तो नौकर को बताना पड़ेगा। अब उसने बताया। सूर्य देव कहे कि वह रूप मैं तुम्हारा देखना चाहता हूं, कि जिस रूप पर इंद्र लट्टू हो गए, जिनके दरबार में एक एक सुंदरियां अप्सराएं उर्वशी जैसी, उनको छोड़कर वो तुम्हारे रूप पर मोहित हो गए, ऐसा कौन सा रूप था, जा दिखाना मुझे। कहा नहीं महाराज मुझे छोड़ दीजिए,
मैं वह रूप धारण नहीं करूंगा, क्योंकि किसी तरह से गले की फांस उतार कर आया हूं। कर नहीं, मेरा यह सख्त आदेश है। सूर्य के आदेश देने के बाद जब उस सारथी ने वह रूप पुनः धारण किया, सूर्य भगवान भी उस पर लट्टू हो गए और सूर्य भगवान ने भी उसके साथ संभोग किया, जिससे पुत्र उत्पन्न हुए और वह पुत्र हुए सुग्रीव। इस प्रकार दो पिता और सारथी रूपी सुंदर औरत के कारण एक माँ और दो पिता की संतान होने पर वे दोनों भाई हुए। समयांतर के बाद हम अब वहां पहुंचते हैं दोनों की भक्ति। समाज में बाली को बहुत बुरा माना जाता है। वह तताई था, वह सुग्रीव की पत्नी को पकड़ रखा था। क्या आपने कभी सच्चाई को जानने की कोशिश की? सुग्रीव को भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुग्रीव भगोड़े थे, बाली आत्मविश्वासी था। इसका प्रमाण वहां मिलता है जब हनुमान जी रामचंद्र जी को लाकर सुग्रीव से मित्रता कराते हैं, तो सुग्रीव कहता है, उनकी वीरता की परीक्षा लेता है और कहता है, महाराज यदि बाली को वही मार सकता है जो 7 सालों के वृक्ष हैं, साल रूपी वृक्ष जो 7 हैं, इनको एक बाण में जो काट देगा, अर्थात राम की वीरता की परीक्षा लेकर वह विश्वास कर रहा है। विश्वास होने के बावजूद हनुमान जी साक्ष्य बन रहे हैं, अग्नि की परीक्षा हो रही है, तब वह विश्वास कर रहा है। आगे आप चलें। युद्ध हुआ। युद्ध में राम ने जब बाली को मारा, बाली घायल हो गया। राम से प्रश्न किया, कारण काह नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव ही प्यारा। उसने कहा, तो राम ने कहा कि भाई तुम एक स्त्री की बात पर विश्वास नहीं करते। कहा किस स्त्री की बात पर विश्वास नहीं किया भाई? तो तुम्हें अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ? कहा मुझे अपनी पत्नी की बात पर क्या विश्वास नहीं हुआ? आप तो अंतर्यामी हैं। उसने कहा कि भाई अब दशरथ के 2 राजकुमार आए हुए हैं और वह बड़े शक्तिशाली हैं, उन्हीं के बल पर सुग्रीव आया हुआ है। तो मैंने यह उसे जवाब दिया कि वो तो समदर्शी, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं, वह मुझे क्यों मारेंगे? आपके समदर्शिता पर मुझे पूरा विश्वास था, आप धर्म के साथ होंगे। रामचरितमानस में वर्णन है कि पर नारी भगनी सुचारी, लेकिन उसने इसका खंडन किया कि मैं रुमा को कभी भी गलत नजर से नहीं देखा। मैं कैसे? उसने कहा कि आप ये अंतर्यामी है, तारा की बातों को सुन लिए लेकिन मेरी बातों को आप भूल गए। मैंने तारा से कहा कि यदि वे भगवान हैं तो मुझे स्वीकार कर लीजिए। आप मुझे बताइए, जो खुद अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, मैं अपने परिवार की वंश की प्रतिष्ठा को उसके साथ भेज दूं? और रही दूसरी बात कि नर और बानर, कोई जरूरी नहीं है कि नर का जो संस्कार है वही बानर का भी संस्कार हो। आपका संस्कार, आपकी परंपरा आपके अलग अलग है, हमारे अलग अलग हो सकते हैं। जिसका प्रूफ अंत में सुग्रीव ने दे ही दिया। बाली के मरने के बाद तारा को स्वीकार कर लिए, पत्नी बना लिए।
मैंने रुमा को कभी जबरदस्ती रूप में स्वीकार नहीं किया। मैं तो उसे कमरे में बंद रखा हूं, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, मैंने कभी बुरी नजर नहीं डाली। जो अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता, सुग्रीव, बाली वो भगौड़ा, सुग्रीव भगौड़ा, उसके साथ मैं अपने परिवार खानदान की प्रतिष्ठा भेज दूं। लेकिन भगवान, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि आप मेरा उद्धार करें। और ये सच्चाई है मेरे श्रोतागण कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो मोह, माया, अज्ञानता, लोभ, लालच, अविद्या जो हमारी छह है सब समाप्त हो जाती हैं। उस समय परमात्मा का दर्शन होता है, परम संतोष का दर्शन होता है। और उन्होंने वहां कोई लालच नहीं होता। उन्होंने भगवान से मांगा, क्या मांगा? भगवान मुझे अपना चरण रज दे दीजिए, और ये मेरा पुत्र है अंगद, इसको अपना दास बना दीजिए। उन्होंने ये, सुग्रीव ने, बाली ने ये नहीं मांगा कि भगवान इसको किष्किंधा का युवराज बना दीजिए। हमने कहा था मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? कहा नहीं, मेरे पुत्र को अपना दास स्वीकार कर लीजिए। संतोषम परम सुखम। लेकिन बाली ने भगवान से क्या मांगा? राज्य मांगा, पत्नी मांगी, भगवान की परीक्षा ली। लेकिन बाली ने एक बार भी न धन मांगा, न राजसुख मांगा, कुछ नहीं मांगा। भगवान से चरण भक्ति मांगी, अपना मुक्ति का द्वार मांगा। मेरी नजर में भगवान पर यदि अटूट श्रद्धा थी तो वह बाली की थी। सुग्रीव ने मित्रता का धर्म निभाया, भक्ति में आस्था उतरी नहीं थी। यदि आस्था होती, परोपकार होता, दया की भाव होती तो बंदर बैठे हुए थे और सीता जी को रावण ले जा रहा था, वो आक्रमण नहीं कर सकते थे। जटायु भक्त था, जटायु ने लड़ा, अपने प्राण की कुर्बानी दी, लेकिन सुग्रीव ने नहीं दी। या भक्ति की जहां तक कसौटी आती है, वहां बाली हर माने में भगवान के चरणों की भक्ति को स्वीकार किया। जब उसे जरूरत पड़ी तो जहां भगवान का दर्शन हुआ, बाली को भगवान का दर्शन होने के बावजूद उन्होंने भगवान की परीक्षा ली। यह उचित नहीं है। आस्था ही, श्रद्धा ही भक्ति है जो बाली ने निभाई और पूर्ण त्याग किया, समर्पण किया। समर्पण रूपी श्रद्धा ही भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपका वीडियो समाप्त करता हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है कि यदि आपको भी मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे ज्ञान अर्जित करते हुए अपने जीवन को धन्य करें। यही मेरी आपसे शुभकामना है, आशा है। नमस्कार, जय श्री राम।